दुनिया में मोहब्बत और रहमत की सबसे बड़ी तालीम देने वाली शख्सियत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमारी रहनुमाई के लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह क्यों किए? हर निकाह के पीछे क्या मकसद था और उम्मत के लिए क्या पैगाम छुपे थे? यूट्यूब पर पहली बार 11 उम्मुल मोमिनीन की ज़िंदगी के बारे में ये वीडियो पेश की जा रही है। तो आइए आपको ले चलते हैं उस हसीन सफ़र की ओर जो आपको ये वीडियो लाइक करने पर मजबूर कर देगा। और अगर आप हुजूर के सच्चे चाहने वाले हैं तो कमेंट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें। मक्का की सरजमीन उस वक्त के हालातों की गवाह थी। चारों तरफ जहालत, बुत परस्ती और गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था। औरतों को किसी कीमत की न समझा जाता, गरीबों को दबाया जाता, अमानत में खयानत आम थी और तिजारत में झूठ और धोखाधड़ी रिवाज बन चुका था। लेकिन इन्हीं हालातों में एक चमकता हुआ सितारा लोगों के बीच अलग नजर आता था। ये सितारा थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके इखलाक, उनकी सच्चाई और उनकी अमानतदारी की गवाही पूरी मक्का देती थी। हर शख्स उन्हें अस्सादिक और अल अमीन कहकर पुकारता। मक्का की सबसे शरीफ और मालदार औरतों में से एक थीं खदीजा बिनती खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनका ख़ानदान कुरैश में बड़ा इज्जतदार था। वो तिजारत करती थीं, कारवां शाम और यमन भेजती थीं और लोग उन्हें अत्ताहिरा यानी पाक दामन कहा करते थे। खदीजा बिनती खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी के चर्चे सुने थे। उन्होंने इरादा किया कि इस बार अपना माल उन्हीं के हवाले करेंगी। उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और कहा, मैसरा, इस बार मेरा माल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को दे दो। सफ़र में उनके साथ रहना और हर हालात देखना। लोग कहते हैं वो बेहद सच्चे हैं, मुझे भी देखना है। कारवां रवाना हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लेन देन में सच्चाई दिखाते रहे। अगर माल अच्छा होता तो कहते, ये माल बेहतरीन है। अगर किसी चीज़ में कमी होती तो साफ साफ बता देते। मैसरा को ये देखकर हैरत होती। वो सोचता, कैसा ताजिर है जो झूठ नहीं बोलता बल्कि खरीदार को नुकसान तक बता देता है। सफ़र ख़त्म हुआ और कारवां इतना मुनाफा लेकर लौटा कि पहले कभी इतना न हुआ था। मैसरा ने सब कुछ बीबी खदीजा को बताया। उसने कहा, ऐ मलिका, मैंने मोहम्मद में वो बातें देखीं जो किसी और में न देखीं। जब वो दरख्त के नीचे बैठे तो मुझे याद आया कि यहूदियों से सुना था कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी बैठते हैं। मैंने हर लम्हा महसूस किया कि उनके साथ रहमत है। ये सुनकर बीबी खदीजा का दिल बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ये नौजवान आम लोगों से अलग है। उनकी जिंदगी का सहारा वही बन सकते हैं। लेकिन वो खुद सीधे सामने बात न कर सकती थीं। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते मुनैया को भेजा। नफीसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उन्होंने अदब से कहा, ऐ मोहम्मद, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास इतना माल कहाँ कि मैं निकाह करूं। नफीसा ने कहा, अगर मैं आपको ऐसी औरत बताऊं जो शरीफ खानदान से है, मालदार है, हसीन है और आपको पसंद करती है तो क्या आप मंजूर करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन? नफीसा ने कहा, खदीजा बिन्त खुवैलिद। ये नाम सुनते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया। फिर मुस्कुराकर फरमाया, अगर वो मुझे मंजूर करें तो मुझे भी मंजूर है। कुछ ही दिन बाद दोनों खानदान मिले। हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। उन्होंने कहा, सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इब्राहिम की औलाद बनाया, इस्माइल की नस्ल बनाया और हरम का खादिम बनाया। ये मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, जिनसे बढ़कर कोई नौजवान इज्जत और अमानत में नहीं। मैं अपने भतीजे का निकाह खदीजा बिन्त खुवैलिद से करता हूँ। निकाह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और बीबी खदीजा 40 साल की। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ उम्र का न था बल्कि दो पाक दामन और सच्चे दिलों का मिलन था। शादी के बाद बीबी खदीजा ने अपना सारा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ अबुल कासिम, ये सब माल आपका है, मैं आपकी हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पूरी जिंदगी एक वफादार शौहर की तरह गुजारी। बीबी खदीजा के रहते आपने किसी और से निकाह नहीं किया। घर की जिंदगी में सुकून था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा जाते, तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते। दूसरी तरफ मक्का वाले अब भी बुत परस्ती में लगे हुए थे। बुतों ने आज तक लोगों को कुछ भी न दिया था
मगर औरतें बुतों पर चढ़ावा चढ़ातीं और अपने दिल की मुराद कहतीं, लेकिन बुत अब भी खामोश थे। निकाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा की जिंदगी एक सुकून भरी जन्नत बन गई। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, भरोसे और ईमानदारी पर रखी गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में एक वफादार, नर्म दिल और खुलूस से भरे शौहर साबित हुए और बीबी खदीजा एक ऐसी बीवी बनी जिन्होंने अपना सब कुछ अपने शौहर पर कुर्बान कर दिया। इस घर की रौनक बच्चों की पैदाइश से और बढ़ी। अल्लाह ने इस मुबारक जोड़े को कई औलादें अता की। सबसे पहले बेटा कासिम पैदा हुए। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम पड़ी। हजरत कासिम की पैदाइश ने घर को रोशन कर दिया। मक्का में जब कोई बेटे का बाप बनता तो उसे फक्र होता, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेटा बचपन ही में इंतकाल कर गया। ये एक बड़ा इम्तिहान था, मगर इस मुसीबत में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सब्र पर कायम रहे। इसके बाद अल्लाह ने एक एक करके बेटियां अता की। सबसे पहले बीबी ज़ैनब पैदा हुई, फिर बीबी रुकैया, फिर बीबी उम्मे कुलसूम और फिर सबसे छोटी बेटी बीबी फातिमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते। मक्का के उस दौर में बेटियां पैदा होना नफरत की नज़र से देखा जाता था। लोग तो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाते और कहते, ये तो रहमत है। जब बच्चियां चलना शुरू करती तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खेलते, उन्हें गोदी में उठाते और हंसाते। बीबी खदीजा उन्हें देखती तो उनकी आंखें खुशी से भर जाती। वो अक्सर कहती, ए अबुल कासिम, आपकी औलाद आपके नूर का हिस्सा है। फिर आया वो मुबारक दिन जब घर में चौथी बेटी पैदा हुई, जिन्हें सारी उम्मत सैयदा निसाउल आलमीन के नाम से जानती है। ये थीं फातिमा बिनते मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनकी पैदाइश सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा के लिए बड़ी रहमत बनी। हजरत फातिमा की पैदाइश उस वक्त हुई जब कुरैश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। मक्का के लोग आपको झूठा और जादूगर कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन घर आते ही छोटी फातिमा आपको गले लगाती, आपके होंठों पर मुस्कान बिखेर देती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते और कहते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक दिन एक आदमी ने कहा, मोहम्मद, तुम अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते हो। हुजूर ने फरमाया, हाँ, वो मेरे दिल का हिस्सा है। बीबी खदीजा अपनी बेटियों की परवरिश में बहुत ध्यान देती। वो उन्हें सिखाती कि सच बोलना, मेहमान की इज्जत करना और गरीब का सहारा बनना अल्लाह को कितना पसंद है। उनके घर का माहौल ऐसा था कि बच्चियां भी अपनी मासूम उम्र में सब्र और शुक्र का सबक सीख जाती। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से माँ से लिपटी रहती। अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाते तो घर में छोटी छोटी बच्चियां माँ के साथ रहती। उस वक्त खदीजा उन्हें समझाती कि तुम्हारे अब्बा अल्लाह को याद करने गए हैं। धीरे धीरे ये बातें बीबी फातिमा के दिल में उतर गईं। यही वजह थी कि वो छोटी उम्र से ही हुजूर पाक की मुश्किलों में उनका सहारा बनने लगी। एक बार का वाकया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली से गुजर रहे थे। कुछ कुरैशियों ने आपके ऊपर ऊंट की ओंझड़ी डाल दी। आप घर आए तो छोटे छोटे हाथों से बीबी फातिमा ने आपके कपड़े साफ किए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? नबी पाक ने उनकी पेशानी चूमी और कहा, मेरी बच्ची, अल्लाह मेरे साथ है। बच्चों की पैदाइश ने इस घर को और रोशन कर दिया, लेकिन साथ ही ये घर सब्र का भी मरकज बन गया। बेटे कासिम के बाद फिर एक बेटे अब्दुल्लाह पैदा हुए। लोग उन्हें तैयब और ताहिर भी कहते, लेकिन वो भी बचपन ही में चल बसे। इस पर कुरैश ताना देते कि मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, मगर अल्लाह ने वहीं से ये पैगाम दिया, इन्ना अतैनाकल कौसर, यानी ए नबी, हमने आपको बहुत कुछ दिया है, आप कौसर के भी मालिक हैं। और सचमुच उनकी बेटियों में से बीबी फातिमा की नस्ल से आज पूरी उम्मत में नबी पाक की औलाद मौजूद है। मक्का की रातें अक्सर सुकून से भरी होती, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन रहता। वो देखते कि लोग बुतों को पूजते हैं, औरतों को जिंदा दफन कर देते हैं, अमानत में खियानत करते हैं और शराब और जुए में डूबे रहते हैं। ये सब देखकर उनका दिल तड़प उठता। वो अक्सर कहते, ये कैसी जिंदगी है
अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी, लेकिन इंसान खुद अपनी इज्जत खो बैठा। इसी बेचैनी की वजह से वो मक्का के शोरगुल से दूर जाकर गारे हिरा में तन्हा बैठते। ये जगह पहाड़ों के बीच थी, जहाँ सिर्फ चुप्पी और तन्हाई होती। वहाँ वो दिन रात अल्लाह की याद में मशगूल रहते। कई कई रातें वहीं गुजर जाती। हजरत खदीजा उनके लिए खाना पानी तैयार करके भेजती। वो पूछती, ए अबुल कासिम, कब तक आप इस तन्हाई में रहेंगे? हुजूर मुस्कुरा कर कहते, खदीजा, मेरा दिल तलाश करता है। मैं उस खालिक को ढूंढ रहा हूँ जिसने हमें पैदा किया। यकीनन कोई हक है जो इस जहालत से अलग है। एक ऐसी ही रात, रमजान का महीना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में बैठे अल्लाह को याद कर रहे थे कि अचानक नूरानी शक्ल वाला एक फरिश्ता सामने आया। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, इक़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप गए। उन्होंने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यानी मैंने किताबी इल्म हासिल नहीं किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें सीने से लगाया और कहा, इक़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दोहराया। तीसरी बार जिब्रील ने गले लगाया और फिर ये आयत उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। तर्जुमा, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे। उनकी पेशानी पर पसीना था। उनका दिल तेज धड़क रहा था। वो गार से निकले और सीधा घर की तरफ आए। दरवाजा खटखटाते ही बीबी खदीजा ने देखा कि उनके शौहर कांप रहे हैं। उन्होंने घबरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। उन्होंने कांपते हुए अपना वाकया सुनाया। खदीजा, मैं गार में था कि अचानक एक नूरानी शख्स आया और मुझसे पढ़ने को कहा। उसने मुझे 3 बार गले लगाया और फिर अल्लाह का कलाम सुनाया। मुझे डर है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। खदीजा ने उनके हाथ थाम लिए। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्ते निभाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, कमजोरों का सहारा बनते हैं, मेहमानों की मेजबानी करते हैं और मुश्किल में लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह ऐसा नेक इंसान कभी ज़ाया नहीं करता। उनकी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून देने लगीं। फिर खदीजा ने कहा, ए अबुल कासिम, आओ, मैं आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले चलती हूँ। वो किताबों के आलिम हैं, शायद वो समझा सकें। दोनों वर्का बिन नौफल के पास गए। वर्का बूढ़े और नजर कमजोर हो चुकी थी। बीबी खदीजा ने कहा, भाई, ये मेरे शौहर मोहम्मद हैं। इन्हें गार हिरा में अजीब वाकया पेश आया है। हुजूर ने पूरा वाकया सुनाया। वर्का की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, कसम उस जात की जिसने मूसा को नबूवत दी, यह वही फरिश्ता है जो अल्लाह के नबियों के पास आता है। आप इस उम्मत के नबी बनाए गए हैं, लेकिन सुन लीजिए, आपकी कौम आपको झुठलाएगी, आपको निकाल देगी, आप पर जुल्म करेगी। काश उस वक्त मैं जवान होता तो आपकी मदद करता। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और भी भारी हो गया, लेकिन बीबी खदीजा का यकीन और मजबूत हुआ। वो कहने लगीं, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं आपके नेक मकसद में आपके साथ हूँ। यही वो लम्हा था जब हजरत खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। वो इस्लाम की पहली मोमिना बनी। उनके बाद बच्चों में सबसे पहले हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु और गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए। अब प्यारे नबी के लिए घर सिर्फ आराम की जगह न रहा, बल्कि उनके मकसद का पहला मरकज बन गया। जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाहर कोई बोझ पड़ता, घर आकर उन्हें बीबी खदीजा का सहारा मिलता। वो कहती, ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने रास्ते पर कायम रहिए, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। अक्सर रातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल होते और बीबी खदीजा उनकी तरफ देखती। उनके दिल से यही दुआ निकलती, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को तौफीक दे, मैं इनका साथ निभाने वाली बनी रहूं। इस तरह इस्लाम का पहला घर, पहला ईमान और पहली मोहब्बत का सहारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा की शक्ल में मिला। ये वाकया न सिर्फ नबूवत की शुरुआत थी, बल्कि इस बात का ऐलान था कि औरत भी इस्लाम की बुनियाद रखने में बराबर का हिस्सा रखती है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक गहरी तन्हाई उतर आई थी। घर का हर कोना सूना लगने लगा। बीबी खदीजा की मोहब्बत, उनकी तसल्ली देने वाली बातें
और उनका वफादार साथ अब मौजूद न था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते तो बच्चियों की आंखों में भी उदासी दिखती। छोटी सी बीबी फातिमा अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू पोंछती और कहती, अब्बा जान, अम्मी कहाँ चली गईं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मासूम बात सुनकर उन्हें सीने से लगा लेते, लेकिन खुद आंसुओं को रोक न पाते। ये वो वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाहर से भी कुरैश का जुल्म और तानाबानी जारी थी और घर के अंदर का सुकून भी टूट चुका था। ऐसे हालात में घर को संभालने और बच्चियों की परवरिश के लिए एक मददगार की ज़रूरत महसूस हुई। इन्हीं दिनों एक नेक और बुजुर्ग सहाबियाँ थीं, सौदा बिनते जमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनका पहले निकाह सकरान बिन अम्र से हुआ था। दोनों ने इस्लाम कबूल किया और हिजरत हबशा यानी हबशा की तरफ हिजरत में शरीक हुए। लेकिन हबशा से लौटने के बाद सकरान बिन अम्र बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में उनका इंतकाल हो गया। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब एक बेवा थीं, उम्र में भी 40 के करीब थीं और उनका कोई सहारा न था। उस वक्त अरब के समाज में बेवा औरत को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं। रिश्तेदारों और लोगों की निगाहें ताने देती और उसे बेकार समझा जाता। एक दिन खव्वालह बिनते हकीम, जो हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजह थीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन और तन्हा बैठे हैं। उन्होंने अदब से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा तो अब अल्लाह के घर पहुंच चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि वो आपके लिए कैसी थीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि मुश्किल के बाद आसानी है। आप चाहें तो मैं आपके लिए निकाह का इंतज़ाम करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खव्वालह, किससे? खव्वालह ने कहा, अगर आप चाहें तो एक कुंवारी है और एक सैयबा यानी पहले शादीशुदा। कुंवारी हज़रत अबू बकर की बेटी आयशा हैं और सैयबा सौदा बिनते जमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खव्वालह, सौदा कैसी हैं? खव्वालह ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईमानदार हैं, सच्ची हैं और इस्लाम के लिए तकलीफ़ें उठा चुकी हैं। वो आपकी बच्चियों का भी ख्याल रख सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो पहले सौदा से बात करो। खव्वालह सौदा बिनते जमा के पास गईं। उन्होंने अदब से कहा, ऐ सौदा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत से नवाजा है। उनकी बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया है, अब वह तन्हा है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि अल्लाह तुम्हें उनके घर की सरबराह बना दे? सौदा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, खव्वालह, ये कैसी बात करती हो? ये तो अल्लाह का बड़ा करम होगा। मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। खव्वालह फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटी और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सौदा तैयार हैं। कुछ ही दिनों बाद सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। ये निकाह रमज़ान के महीने में नबूवत के 10वें साल मक्का मुकर्रमा में हुआ। निकाह अब्बू तालिब की वफ़ात और हज़रत खदीजा की वफ़ात के गमगीन दिनों के बाद हुआ था। निकाह का मंजर सादा था, लेकिन दिलों में खुशियाँ थीं। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर में आना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चियों के लिए एक बड़ी रहमत बन गया। वो बड़ी उम्र की थीं, लेकिन उनका दिल बहुत नरम और मोहब्बत से भरा था। वो बच्चियों को अपने बच्चों की तरह संभालती। जब बीबी फातिमा रोती तो कहती, आओ बेटी, तुम्हें मैं झुलाऊं। उनके आंसू पोंछती, उन्हें सीने से लगाती। रात के वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते तो सौदा उनकी चादर संवार देती और कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेफिक्र होकर इबादत कीजिए, घर की फिक्र मुझे रहने दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस एहसास से मुतासिर होते और अक्सर कहते, सौदा, तुमने मेरे घर को फिर से जिंदा कर दिया। दूसरी तरफ कुरैश को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम नागवार गुजरता था। उन्होंने सोचा कि मोहम्मद ने फिर शादी कर ली, लगता है उनके हौसले बुलंद हैं। वे ताने कसते और कहते, देखो उनके हालात इतने खराब हैं, फिर भी निकाह कर लिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब बातों पर तवज्जो न देते। उनका मकसद अपने घर को संभालना था और सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आना इस मकसद के लिए रहमत था। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुजुर्ग थीं, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत था। वो अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम को अपनी आंखों की ठंडक बना लिया है। अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दीजिए, अगर लोग जुल्म करते हैं तो करने दीजिए। मैं अल्लाह की राह में हर तकलीफ सहूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्कुराते और कहते, सौदा, अल्लाह तुम्हारे सब्र को देख रहा है और तुम्हें इनाम देगा। सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मिजाज हंसमुख भी था। वो कभी कभी बातें करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसा देती। एक बार उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज में आपके साथ खड़ी होती हूँ तो डर लगता है कि कहीं मेरा भारी जिस्म गिर न जाए और आप परेशान हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और बोले, सौदा, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा दिल दिया है और दिल का वजन ही असल है। हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह इस बात की दलील है कि इस्लाम ने बेवाओं और बड़ी उम्र की औरतों को इज्जत और सहारा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कम उम्र लड़की से नहीं बल्कि बड़ी उम्र की बेवा औरत से निकाह किया ताकि उनका सहारा बने और अपने घर को संभालें। उनकी जिंदगी ने यह भी साबित किया कि उम्मुल मोमिनीन होना सिर्फ हुस्न और जवानी की वजह से नहीं बल्कि ईमान, सब्र और वफादारी की वजह से है। मक्का मुकर्रमा का वो दौर जब कुरैश की सियासत, तिजारत और उनकी शानो शौकत पूरे अरब में मशहूर थी। हर कबीला अपने नसब और दौलत पर इतराता था, लेकिन उसी समाज में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसे न तो दौलत से और न ही सियासत से कोई फर्क पड़ता था, और वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग उन्हें अस्सादिक और अल-अमीन कहते थे। उनकी सच्चाई और अमानतदारी इतनी मशहूर थी कि पूरा मक्का उन पर यकीन करता था। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी और सच्चे दोस्त सहाराए दीन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपका मकाम इस्लाम से पहले ही इतना ऊंचा था कि लोग उन्हें सच्चाई, मुलायमत और शराफत के लिए जानते थे। इन्हीं के घर की एक बेटी थी, आयशा बिन्त अबी बकर। वो नूरानी चेहरे वाली, बचपन से ही जहन की रोशन थी। अल्लाह ताला ने उनके नसीब में वो मकाम लिखा था जो किसी और औरत को हासिल न हुआ, उम्मुल मोमिनीन का दर्जा। उस जमाने की शादियों का तसव्वुर आज की सोच से बहुत अलग था। आज हम उम्र और तारीख को देखते हैं, लेकिन उस दौर में शादी का मापदंड सिर्फ एक था, सयानी होना यानी बालिग होना। अरब के सख्त मौसम, तेज हवाओं और बदन की जल्दी नुमू की वजह से लड़कियां बहुत कम उम्र में सयानी हो जाती थीं। 10-12 साल की उम्र में ही वो घर संभालने और शादी के काबिल समझी जाती थीं। सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि रोम, ईरान, हिंद और यहूद में भी यही रिवायत थी कि लड़की सयानी होते ही उसकी शादी कर दी जाती। उस वक्त किसी ने भी इसे अजीब या गैर मामूली नहीं समझा। इसलिए जब बाद के ज़माने में कुछ लोग हज़रत आयशा की शादी पर एतराज़ करने लगे तो ये दरअसल अपनी सोच को उस दौर पर थोपने की कोशिश थी। उस वक्त उम्र कोई मायने नहीं रखती थी बल्कि सयानापन और बालिग होना मायने रखता था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान एक अहम गुफ्तगू हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अदब से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटियों में आयशा है, वो सयानी हो रही है, इल्म और हया में आगे है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी खिदमत में ये पेशकश रखूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपकी आंखों में मोहब्बत और रहमत की चमक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, तुम्हारी बेटी आयशा पाकीज़गी और इल्म में बेमिसाल है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत डाली है। अगर अल्लाह को मंजूर हो तो ये निकाह मुबारक होगा। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो जानते थे कि ये रिश्ता महज बाप और बेटी का मामला नहीं बल्कि इस्लाम की तामीर और उम्मत की रहनुमाई का हिस्सा है। जब सहाबा किराम को यह पैगाम मालूम हुआ तो उन्होंने इसे अल्लाह का फजल समझा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये तो अल्लाह की रहमत है कि सिद्दीक की बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाएं। इससे उम्मत को इल्म और बरकत मिलेगी। हज़रत आयशा खुद भी अपनी कमसिनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मोहब्बत को महसूस करती थीं। एक दिन उन्होंने अपनी माँ उम्मे रुमान से मासूम अंदाज में पूछा, अम्मा, क्या वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे निकाह करेंगे? उम्मे रुमान ने जवाब दिया, हाँ बेटा, ये अल्लाह की मर्जी है। तुम्हें तो फ़क्र करना चाहिए कि तुम्हारा घर उम्मत के नबी का घर बनेगा।
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत और एहतराम की लहर दौड़ गई। निकाह सादगी से हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, सबसे मुबारक निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। हजरत अबू बकर ने बेहद सादगी के साथ निकाह अदा किया। कोई दिखावा नहीं, कोई शानो शौकत नहीं। सहाबा गवाह बने और अल्लाह का नाम लेकर यह रिश्ता मुकम्मल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सिद्दीक, ये निकाह सिर्फ दो घरों को नहीं बल्कि उम्मत के लिए इल्म और रहनुमाई का दरवाज़ा खोलेगा। असल में ये निकाह रूहानी और इलाही मकसद का हिस्सा था। मक्का की सरजमीन पर इस्लाम की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन साथ ही कुरैश का जुल्म और दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। मुसलमानों पर तरह तरह के ताने, सजाएं और तहरीम की सियासत जारी थी। सहाबा अब तंग आ चुके थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब मदीना की तरफ हिजरत करनी है। हिजरत सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि ये इस्लाम की तारीख में एक नया मोड़ था। मक्का से निकलकर मदीना पहुंचना यानी दीन की नींव को मजबूत करना, उम्मत को नया घर देना और इस्लाम को कौमी पहचान अता करना। हिजरत का ऐलान हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल बेचैन हो गया। वो चाहते थे कि ये सफ़र उन्हें अपने प्यारे दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करने का मौका मिले। एक दिन उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी अपने सफ़र में शामिल कर लीजिए। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ सिद्दीक, तुम मेरे सफ़र हिजरत के साथ ही होंगे। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे नज़दीक इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं कि मैं आपके साथ सफ़र करूं। हिजरत का सफ़र आसान नहीं था। मुशरिकीन मक्का ने आपके घर का घेराव कर लिया था और कत्ल का इरादा बना लिया था, लेकिन अल्लाह की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब की आंखों के सामने से निकल गए और वो देख न सके। वो चाहते थे कि किसी तरह इस्लाम की ये रोशनी बुझा दें, मगर अल्लाह ताला का वादा था कि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, चाहे काफिर नापसंद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बकर गारे सौर पहुंचे और दोनों वहीं छिप गए। गार में हज़रत अब्बू बकर घबराए हुए थे कि कहीं दुश्मन हमें देख ना ले। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग अपने पांवों की तरफ झांक लें तो हमें देख लेंगे। हुजूर ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। मक्के के दुश्मन तलवारें और भाले लेकर आपके पीछे पीछे आ गए। वो गार तक आ पहुंचे और दरवाजे तक देख भी लिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दो करामात जाहिर की। उसी वक्त एक मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बुन दिया और दूसरी की एक कबूतर ने वहीं घोंसला बना दिया और अंडे दे दिए। अब जब मुशरिकीन गार के पास पहुंचे तो कहने लगे, अगर कोई अंदर गया होता तो यह जाला टूटा हुआ होता और ये कबूतर यहाँ ना होता। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत से महफूज रखा। आखिरकार सफ़र मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बकर मदीना पहुँचे। मदीना की गलियां तकबीर और अल्लाहु अकबर की आवाज़ों से गूंज उठीं। बच्चे, औरतें, मर्द सब आपके इस्तकबाल के लिए निकले। मदीना की बच्चियों ने डफ बजा बजा के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कुछ यूं किया, तला अल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदआ लिल्लाहि दा। तभी से आज तक हुजूर पाक के चाहने वाले माह रब्बिउल अव्वल में हुजूर की आमद का जिक्र करते हैं, और ये सबसे बड़ी दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत मोहब्बत से कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह, ये मदीना के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया घर यहीं होगा और इसी जगह उम्मत की तामीर शुरू होगी। अब वक्त आया कि हज़रत आयशा को नबी पाक के घर लाया जाए। यानी निकाह के तकरीबन 3 साल तक उनकी रुखसती नहीं हुई थी। उस वक्त तक वो सयानी हो चुकी थीं और मदीना की तालीमात और माहौल में इस्लाम की नूरानी परवरिश पा चुकी थीं। उनकी माँ उम्मे रुमान ने प्यार से कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ बख्शा है। तुम्हें अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना है। बीबी आयशा हल्की सी शर्मा गईं और मासूम अंदाज में बोलीं, अम्मी, क्या मैं इस जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी? उम्मे रुमान ने जवाब दिया, बेटी,
अल्लाह जिसको चुनता है उसे हिम्मत भी देता है। तुम जल्द देखोगी कि तुम्हारा घर रोशनी से भर जाएगा। रुखसती का मंजर बेहद सादा और पाक था। सहाबियात साथ थीं, दुआएं दी जा रही थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में उनका इस्तकबाल किया और बेहद मोहब्बत से फरमाया, आयशा, अब ये घर तुम्हारा भी है। बीबी आयशा शर्माते हुए बोली, या रसूलुल्लाह, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी मोहब्बत और खिदमत का हक अदा कर सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दुनियावी ऐशों आराम से खाली था। वहाँ न फिजूल का सामान था, न बड़ी दौलत, लेकिन वहाँ की हवा में मोहब्बत, रहमत और सुकून था। एक रोज बीबी आयशा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूमियत से पूछा, या रसूलुल्लाह, आपका बिस्तर इतना सादा क्यों है? क्यों ना हम इसे आरामदायक बना दें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, आयशा, मेरी आरामगाह तो आखिरत है, ये दुनिया तो बस सफर का जरिया है। ये सुनकर बीबी आयशा की आंखों में अशक आ गए। सहाबा जब बीबी आयशा को देखते तो कहते, ये छोटी उम्र में भी इल्म और फहम में बड़ी हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फरमाया, हमें अपने मसाइल का हल अक्सर हजरत आयशा के पास मिलता है। इससे साबित हुआ कि उनकी शादी महज घरेलू रिश्ता नहीं बल्कि उम्मत के लिए इल्म का दरवाज़ा थी। हिजरत मदीना सिर्फ इस्लाम का नया सफ़र नहीं था बल्कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती का भी मौका था। मदीना में मुसलमानों का नया घर बस चुका था। हिजरत के बाद ये शहर धीरे धीरे इस्लाम की रोशनी से जगमगाने लगा था, मगर उस वक्त समाज में कई मुश्किलात थीं। मुसलमान नए शहर में अमन व अमान चाहते थे, वहीं उनके लिए ये भी ज़रूरी था कि घरे नबूई में सुकून और इंतज़ाम कायम रहे। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर लाने का हुक्म फरमाया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थीं। बचपन से ही बहुत समझदार और इल्म दोस्त थीं और अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मोहब्बत रखती थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुन्नव्वरा हिजरत करके आए तो वहाँ मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। एक तरफ मक्का के मुशरिकीन से खतरा, दूसरी तरफ मदीना के यहूदी कबीलों की साजिशें और तीसरी तरफ मुसलमानों की गुर्बत और तंगी। ऐसे माहौल में हर घराना कोशिश करता था कि अपने बच्चों की जिंदगी और ईमान की हिफाजत करे। हजरत हफ्सा के पहले शौहर हजरत खुनैस बिन हज़ाफा जंगे बद्र और जंगे उहद में शामिल रहे थे। जंगे उहद में जख्मी होकर उनका इंतकाल हो गया। हजरत हफ्सा अब कम उम्र में ही बेवा हो गईं। जब हजरत हफ्सा की इद्दत पूरी हो गई तो हजरत उमर अपनी बेटी के लिए कोई नेक और दीनी शख्स तलाश करने लगे। पहले उन्होंने हजरत उस्मान से बात की तो हजरत उस्मान ने जवाब दिया, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर हजरत अबू बकर से बात की तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, यानी कोई हाँ या ना में जवाब न दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की और फरमाया, ए उमर, हफ्सा को मैं निकाह में लूंगा। हजरत उमर की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। दरअसल उस जाहिल दौर में जब किसी औरत का शौहर शादी के कुछ ही दिनों में इंतकाल कर जाता तो उस औरत को समाज मनहूस समझता था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जहालत को हजरत हफ्सा के जरिए हमेशा के लिए ख़त्म किया। इस तरह हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सन 3 हिजरी में हुआ। उस वक्त मदीना की जिंदगी बहुत सादा थी। मुसलमानों के घरों में अक्सर भूख और तंगी रहती। कभी कभी महीनों तक चूल्हा नहीं जलता और सिर्फ खजूर और पानी से गुजारा होता, मगर घरों में सब्र, शुक्र और अल्लाह पर तवक्कुल था। मस्जिद नबवी सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि मदरसा, अदालत और मुसलमानों की शूरा भी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी मस्जिद से लगा हुआ था, जिसमें उम्महातुल मोमिनीन रहतीं। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत इबादत गुजार थीं। रातों को तहज्जुद पढ़तीं, कुरान की तिलावत करतीं और रसूल अल्लाह की खिदमत करतीं। एक बार उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल जो बराबर किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। इसीलिए हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा नमाज और रोज़े का एहतमाम करतीं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी इबादत, इल्म और कुरान से मोहब्बत की वजह से मशहूर हुईं, यहाँ तक कि बाद में
जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को एक मुसहफ में जमा किया तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास मौजूद कुरान के नुस्खे से मदद ली गई। उनका और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं बल्कि उम्मत के लिए रहनुमाई और मिसाल का रिश्ता था। इस निकाह ने मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि किसी लड़की का शौहर वफात कर जाए तो ये उसकी कमी नहीं बल्कि अल्लाह का इम्तिहान है, और ऐसे हालात में उसकी इज्जत और हिफाजत के लिए निकाह ही सबसे बेहतरीन रास्ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह इस्लामी समाज में औरत की कदर, उसकी इज्जत और उसका मकाम बयान करता है। उस दौर में मदीना मुनव्वरा अभी अभी इस्लाम की नई बुनियादों पर खड़ा हुआ था। मुसलमान हिजरत करके आए थे, उनके पास बहुत कम सामान था। भूख, तंगी और परेशानियां हर तरफ दिखाई देती। सहाबा किराम अपने पेट पर पत्थर बांधकर गुजारा करते थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब्र करते रहते। इन्हीं दिनों मदीना की गलियों में एक खातून ऐसी थी जिनका घर गरीबों, दुखियारों और मिस्कीनों का सहारा था। वो थी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लोग उन्हें पहले ही उम्मुल मसाकीन कहने लगे थे। उनके दरवाजे पर कोई भूखा लौटता न था। कभी खजूर से पेट भराती, कभी जौ की रोटी बांट देती, और अगर घर में कुछ न होता तो दिलासा और दुआ से ही किसी की आंखों के आंसू पोंछ देती। हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बेवा थीं। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका ये इखलाक और भी रोशन हो गया। हर नमाज के बाद हाथ उठाती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मुझे गरीबों का सहारा बना, मुझे यतीमों की माँ बना। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा बेहद रहमदिल औरत हैं। उनकी ज़िंदगी गरीबों और यतीमों की खिदमत में गुजरी है। वो उम्मुल मोमिनीन बनने की हकदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर अपने सर को झुकाया और कुछ पल तस्बीह में मशगूल रहे। फिर फरमाया, ज़ैनब उम्मुल मसाकीन है। अल्लाह ताला को उनका ये इखलाक पसंद है। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो ये निकाह बरकत और रहमत का सबब बनेगा। निकाह का पैगाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंचाया गया। एक सहाबी ने कहा, ज़ैनब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए निकाह का इरादा फरमाया है। ये आपके लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी इज्जत होगी। यह सुनकर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है तो मैं राज़ी हूँ। मेरी ज़िंदगी पहले भी गरीबों की खिदमत में गुजरी है और अब उम्मुल मोमिनीन बनकर मैं इस काम को और बेहतर अंजाम दूंगी। निकाह का दिन आया। मदीना की मस्जिद में सहाबा जमा हुए। न कोई बड़ी दावत थी, न कोई तामझाम, बस अल्लाह का नाम, सादगी से निकाह पढ़ाया गया। निकाह इंसान की जिंदगी का आधा ईमान पूरा कर देता है। यह रिश्ता सिर्फ मर्द और औरत का सहारा नहीं बल्कि उम्मत के लिए रहमत और मोहब्बत का जरिया है। निकाह के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घरे नबूई में दाखिल हुई। उनका दिल डर और खुशी दोनों से भरा हुआ था। उन्होंने हुजूर से पहली ही मुलाकात में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि इस घर में मेरी जिम्मेदारी वही हो जो मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा है, गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों की खिदमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ज़ैनब, ये घर उम्मत का घर है। अगर तुम इसमें गरीबों और यतीमों के लिए रहमत बनाओगी तो अल्लाह ताला तुम्हें इस घर का नूर बना देगा। उम्मुल मोमिनीन बनने के बाद भी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अंदाज वही रहा। वो मस्जिद नबवी के आंगन में बैठकर औरतों को दीन की बातें समझाती, बच्चों को कुरान सिखाती और जो भी गरीब आता उसे कुछ न कुछ देकर ही रवाना करती। एक रोज एक औरत आई और बोली, अम्मा ज़ैनब, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घर में तलाशा तो सिर्फ थोड़ी सी जौ थी। उन्होंने वो सब उस औरत को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर सब्र कर लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम हुआ तो आपने फरमाया, ज़ैनब उम्मुल मसाकीन है और अल्लाह ताला उनके इस इखलाक को बहुत पसंद करता है। कुछ ही महीनों बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उनकी जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई और जन्नतुल बक्की में उन्हें दफन किया। उस वक्त आपकी आंखों में आंसू थे और आपने फरमाया ज़ैनब की ज़िंदगी रहमत थी और उनका इंतकाल भी रहमत छोड़ गया। वो उम्मुल मसाकीन थीं और क़यामत तक इसी नाम से याद की जाएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह इसलिए फरमाया जिससे उम्मत के लिए ये मिसाल कायम हो कि शहीदों की बीवियों और बेवाओं का सहारा बनना बहुत बड़ा अज्र और नेक काम है, और दूसरा कि अपने लिए बीवी तलाश करते वक्त सबसे पहले उसके दिल और इखलाक को देखो, और अगर वो बेवा भी हो तो ये समझो कि अल्लाह ने उसे इज्जत बख्शी है। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त मुसलमान एक तरफ बाहरी दुश्मनों से जूझ रहे थे और दूसरी तरफ अपने घर बार और रिश्तों को संवार रहे थे। जंगे उहद ने बहुत से घरों को गमगीन कर दिया था। कई सहाबा शहीद हुए, कई घरों के चिराग बुझ गए। उन्हीं घरों में से एक घर था अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का। अबू सलमा इस्लाम के पहले दौर के उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिन्होंने बिना हिचकिचाए दीन को अपनाया और हर तकलीफ सह ली। जब जंगे उहद में वो जख्मी हुए तो उनका जिस्म कमज़ोर होने लगा और एक दिन उन्होंने अपनी अजीज बीवी उम्मे सलमा से कहा, ऐ उम्मे सलमा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ सुनी है, जब भी किसी को मुसीबत आए तो उसे कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलुफ ली खैरन मिन्हा। हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की ओर लौट कर जाना है। अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत में अज्र अता फरमा और मुझे इसकी जगह उससे बेहतर अता फरमा। मैं भी यही दुआ करता हूँ, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो तुम अल्लाह से बेहतर बदले की उम्मीद रखना। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अबू सलमा, आपके जैसा शौहर कैसे कोई और हो सकता है? आप अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिए हैं। मैं तो आपके बाद किसी का ख्याल भी नहीं कर सकती। अबू सलमा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजे खोलेगा, बस सब्र करना। कुछ ही वक्त बाद अबू सलमा शहीद हो गए और उम्मे सलमा 4 छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गईं। उम्मे सलमा का दिल टूटा हुआ था। वो हर दिन बच्चों को संभालती और रात को अब्बू सलमा की याद में रोती। सहाबा उनके घर आते और तसल्ली देते, मगर एक माँ और बेवा के गम को कौन बांट सकता था। एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहा, ऐ उम्मे सलमा, आप बहुत नेक औरत हैं, आप बच्चों को संभाल रही हैं, दीन पर कायम हैं, क्यों ना आप फिर से निकाह कर लें ताकि आपका सहारा हो। उम्मे सलमा ने रोते हुए कहा, मुझे डर है कि कोई मर्द मेरे 4 बच्चों का बोझ कैसे उठाएगा, कौन मेरे गम को समझेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तन्हाई और बच्चों के बारे में मालूम हुआ तो आपने निकाह का इरादा फरमाया। हुजूर ने एक सहाबी को भेजकर कहा, उम्मे सलमा से कहो कि अल्लाह के रसूल ने उनके लिए निकाह का पैगाम भेजा है। पैगाम जब उम्मे सलमा तक पहुंचा तो वो ताज्जुब और गम में डूब गईं। उन्होंने कहा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, गमगीन हूँ और मेरे कई बच्चे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत मेरे जैसे हालात को कैसे कबूल करेगी। पैगाम लाने वाले सहाबी ने मुस्कुराकर कहा, उम्मे सलमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आपके हालात के साथ ही कबूल किया है, यही तो रहमत है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर बात सुनी और जवाब दिया, तुम बूढ़ी नहीं हो, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी है, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, तुम्हारा गम मेरा गम होगा। उम्मे सलमा, तुम्हारे घर में रहमत होगी और सब्र की मिसाल होगी। ये सुनकर उम्मे सलमा का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है तो मैं राजी हूँ। निकाह मदीना मुनव्वरा में सादगी से हुआ, कोई तामझाम नहीं, बस अल्लाह का नाम और कुछ गवाह। साहबा खुश हुए कि उम्मुल मोमिनीन का एक और दरवाज़ा खुला। जब उम्मे सलमा घरे नबूई में दाखिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अपने हाथों से सहलाया और फरमाया, ये मेरे भी बच्चे हैं। बच्चों की आंखों में खुशी और इत्मीनान आ गया। उम्मे सलमा ने आंसू रोकते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे बच्चों को सहारा दिया, अब मेरा दिल मुतमईन हो गया। बीबी उम्मे सलमा की समझदारी का सबसे मशहूर वाक़या सुलह हुदैबिया के मौके पर पेश आया। साल 6 हिजरी की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप और आपके साथी अमन के साथ उम्रा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, हम उम्रा के लिए चलेंगे, जंग का इरादा नहीं है। करीब 1400 सहाबा साथ निकले।
सब ने सिर्फ उम्रा की नीयत से सफर शुरू किया। हथियार भी सिर्फ सफरी तलवारें थीं। जब कुरैश को खबर हुई तो उन्होंने कहा, मोहम्मद और उनके साथी मक्का में दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने अपने लोगों को रास्ते में रोकने के लिए भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हुदैबिया नामी जगह पर रुक गए। ये जगह मक्का से बाहर है। दोनों तरफ से सफीर भेजे गए। आखिरकार तय हुआ कि एक समझौता यानी सुलह लिखी जाएगी। कुरैश ने कुछ शर्तें रखीं। इस साल मुसलमान उम्रा किए बिना वापस लौटेंगे। अगले साल उम्रा कर सकेंगे मगर सिर्फ 3 दिन मक्का में ठहरेंगे। हथियार सिर्फ सफरी तलवारें होंगी। अगर मक्का का कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना भाग आया तो उसे वापस करना होगा। अगर कोई मुसलमान छोड़कर कुरैश में शामिल हो जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। अरब के कबीलों को हक होगा कि वो चाहे मुसलमानों से जुड़ें या कुरैश से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश के लोग बोले, हम रहमान रहीम को नहीं मानते, लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है वही लिख दो। फिर हजरत अली ने लिखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरैश बोले, अगर हम आपको रसूल मानते तो झगड़ा ही ना होता, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है मिटा दो। हजरत अली ने कहा, मैं अपने हाथ से रसूलुल्लाह का नाम मुबारक नहीं मिटा सकता। सहाबा को ये शर्तें बहुत सख्त लगीं। हजरत उमर ने आकर कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं और वो बातिल पर नहीं? फिर हम क्यों नीचा समझौता करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उसका हुक्म नहीं तोड़ सकता, वो मेरा मददगार है। समझौते के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, अपने कुर्बानी के जानवर ज़बह करो और इहराम खोल दो। सहाबा की हालत उदासी की वजह से ऐसी थी कि कोई उठ नहीं रहा था। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, आप खुद कुर्बानी करें और सर मुंडवाएं, सहाबा अपने आप आपके पीछे कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही किया। सहाबा ने यह देखकर सब ने कुर्बानी की और इहराम खोल दिए। सहाबा को यह सुलह बहुत भारी लगी थी, मगर अल्लाह ने इसी मौके पर सूरह फतह नाजिल की और अल्लाह ने तुम्हें यकीनन एक खुली फतह अता की है। इस सुलह के बाद 2 साल का अमन मिला जिसमें इस्लाम तेजी से फैला। फिर जब कुरैश ने समझौता तोड़ा तो उसी का नतीजा फतह मक्का यानी मक्का की फतह बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम दिया कि बच्चे अल्लाह की रहमत हैं, बोझ नहीं। हुजूर ने फरमाया, निकाह रहमत है। जो किसी बेवा और बच्चों वाली औरत से निकाह करता है, अल्लाह उसके हर कदम को अज्र में बदल देता है। मदीना मुनव्वरा उस दौर में इस्लाम की नई तालीमात से चमक रहा था। मुसलमान रोजाना नई नई आजमाइशों और रहमतों का सामना कर रहे थे। मस्जिद नबवी इल्म और नूर का मरकज बनी हुई थी, मगर साथ ही यहूद और मुनाफिकीन भी अंदरूनी साजिशों में लगे हुए थे। ऐसे वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, हर फैसला उम्मत के लिए तालीम और मिसाल होता था। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के नामवर खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उनका असली नाम बर्रा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ैनब नाम दिया। वो हजरत उम्मे हकीम बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थीं, यानी रसूलुल्लाह की चचेरी बहन। वो बचपन से ही दीनी, पाक दामन और अल्लाह से डरने वाली थीं। उनका दिल हमेशा नमाज और तिलावत की तरफ लगा रहता था। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तलाक के बाद इद्दत में थीं। इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह कर दिया जाए। ये निकाह कोई आम निकाह नहीं था, बल्कि इसमें बहुत बड़ी हिकमत छुपी थी। निकाह का पैगाम जब हजरत ज़ैनब तक पहुंचा तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने अदब से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी चचेरी बहन हूँ। अल्लाह का हुक्म हो तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये निकाह साफ साफ अल्लाह के हुक्म से हो, ताकि लोग समझ जाएं कि यह कोई नफसानी इरादा नहीं बल्कि इलाही हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़ैनब, ये निकाह तुम्हारा और मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का तय किया हुआ है। निकाह की खबर पूरे मदीना में फैल गई। मुसलमान खुशी हुए कि अल्लाह ताला ने सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह फरमाया है। ये पहला निकाह था जो आसमान से तय हुआ। निकाह के दिन एक वलीमा भी हुआ जिसमें सहाबा को दावत दी गई। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वलीमा था।
इसमें गोश्त और रोटी परोसी गई और सहाबा ने बरकत से खाया। इस निकाह के साथ एक और बड़ा वाक़या हुआ। जब सहाबा खाने के बाद बैठे बातें करने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई कि वो देर तक बैठे रहे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने आयत हिजाब नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़न लकुम इला ताआमिन गैर नाज़िरीन इन्नहु। सूरह अहज़ाब आयत 53। यानी ऐ ईमान वालों, नबी के घरों में बगैर इजाज़त दाखिल मत हो, और जब खाना खा लो तो न बैठो बातें करने बल्कि निकल जाओ। इसी दिन से हिजाब का हुक्म और उम्मुल मोमिनीन की पर्दादारी का निज़ाम शुरू हुआ। जब ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घरे नबूवी में दाखिल हुई तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे उम्मुल मोमिनीन बनाया और मेरे निकाह को आसमान से तय किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ज़ैनब, तुम्हारा घर सब्र और शुक्र की मिसाल बनेगा और अल्लाह तुम्हारे इस मकाम को क़ियामत तक के लिए बुलंद करेगा। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह ये सिखाता है कि इस्लाम ने नसब और झूठी रस्मों को तोड़ दिया। सगी बहनों के अलावा किसी से भी निकाह जायज़ है। तलाक़शुदा औरत को दोबारा निकाह करने की इजाज़त दी गई। औरत की इज्जत उसके ईमान और इखलाक से है, न कि उसके पिछले रिश्तों से। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की ताकत बढ़ रही थी। आसपास के कबीलों में भी इस्लाम की दावत जा रही थी, मगर कुछ कबीले ऐसे थे जो मुनाफिकीन और यहूदियों की तहरीकात में आकर मुसलमानों से जंग करने की तैयारी करने लगे। उनमें से एक था कबीला बनु मुस्तलिक, जिसका सरदार था हारिस बिन अबी दरार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि ये कबीला मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को साथ लिया और बनु मुस्तलिक से जंग हुई। अल्लाह की मदद से मुसलमान गालिब आए और दुश्मनों के कई लोग कैदी बने। इन्हीं कैदियों में कबीले के सरदार की बेटी जुवैरिया बिन्त हारिस भी थीं। जुवैरिया एक हसीन, पाक दामन और समझदार औरत थीं। जब वो कैद में आईं तो उनकी शख्सियत देखकर हर कोई कहता था, ये औरत किसी घर में हो तो घर में नूर आ जाए। जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना मुकद्दर देखकर सोचा कि अगर वो किसी मुसलमान के घर गुलामी में रहेंगी तो ये उनके कबीले और उनके लिए बहुत शर्म की बात होगी। उन्होंने फैसला किया कि सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और अपनी रिहाई की गुजारिश करें। एक दिन वो हया और अदब के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हारिस बिन अबी दरार की बेटी हूँ। मेरा हाल आप जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मुझे आज़ाद कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से जवाब दिया, जुवैरिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिदिया देकर आज़ाद कर दूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें निकाह में ले लूं और तुम उम्मुल मोमिनीन बन जाओ। हज़रत जुवैरिया ने सर झुका लिया और आंसुओं के साथ कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे आपके दर पर पहुंचाया है। अगर आप मुझे निकाह में ले लें तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी रहमत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और फरमाया, आज अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहन जुवैरिया को तुम्हारी माँ बना दिया है। उनका निकाह मेरे साथ हो गया है। ये खबर सुनकर सहाबा को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने कहा, अगर अब जुवैरिया उम्मुल मोमिनीन हैं तो हम उनके पूरे कबीले को भी छोड़ देते हैं। इतना सुनते ही सैकड़ों कैदी जो बनु मुस्तलिक से थे आज़ाद कर दिए गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद बयान करती हैं, मैंने जुवैरिया जैसी खातून किसी को नहीं देखा। उनके निकाह की वजह से उनके पूरे कबीले को आज़ादी मिली। उनके लिए ये सबसे बड़ी बरकत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ सुबह उनके पास से गुजरे और देखा कि वो रात से बैठे जिक्र कर रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जुवैरिया, तुम कब से बैठी हो? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, फज्र से अब तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न सिखाऊं जो तुम्हारे इन सब अज़कार से बेहतर हैं? कहो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, आदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह से ये बातें सामने आईं। इस्लाम ने ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ा और इंसानों को बराबरी का दर्जा दिया। निकाह सिर्फ दो शख्स का नहीं बल्कि पूरे समाज पर असर डाल सकता है। औरत की इज्जत उसके ईमान और इखलाक से है, न कि उसकी पिछली हालत से। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह
उम्मुल मोमिनीन बनने का जरिया बना और उनके वसीले से उनका पूरा कबीला मुसलमानों का दोस्त बन गया। वो अपनी जिंदगी जिक्र, इबादत और उम्मत की खिदमत में गुजार गईं। मक्का का दौर बेहद कठिन था। मुसलमानों पर काफिरों का जुल्म बढ़ता जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हबशा यानी अबिसीनिया की तरफ हिजरत की इजाजत दी ताकि वो वहाँ ईसाई बादशाह नजाशी के इंसाफ और रहमत तले सलामत रह सकें। हिजरत करने वालों में एक खातून रमला बिन्त अबू सुफियान भी थीं, जिन्हें बाद में उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा गया। उनके वालिद अबू सुफियान उस वक्त कुरैश के सबसे बड़े सरदार और इस्लाम के सबसे सख्त दुश्मनों में से थे, लेकिन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शुरू से ही सच्चाई को पहचान गईं और इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने मक्का की सख्तियों और कुफ्फार के तानों को सब्र से सहा। फिर जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा तो उन्होंने अपने शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश के साथ हबशा यानी इथियोपिया की तरफ हिजरत की। हबशा पहुंचे तो शुरू में दोनों बड़े इत्मीनान से रहे। वहां ईसाई बादशाह नजाशी मुसलमानों का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनके शौहर उबैदुल्लाह ईमान से फिर गए और नसरानी हो गए। हजरत उम्मे हबीबा के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। एक रात का वाक़या है। हजरत उम्मे हबीबा अपने घर में अकेली बैठी थीं। उनके शौहर शराब पीकर लौटे और कहा, रमला, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो और मेरी तरह ईसाई बन जाओ। उम्मे हबीबा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूरे यकीन से कहा, कसम है अल्लाह की जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी बनाकर भेजा है, मैं अपना ईमान कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहो तो दुनिया की हर राह ले लो, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ हूँ। ये अल्फाज उनकी मजबूत ईमान की गवाही थे। शौहर शराब और कुफ्र में डूब गया और कुछ ही अरसे बाद मर गया। वो तन्हा रह गईं, मगर अल्लाह से जुड़ी रहीं, नमाज और दुआ में लगी रहती। लोग पूछते, रमला तुम अब क्या करोगी? वो जवाब देती, अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इन्हीं दिनों उनका सब्र रंग लाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत सुनी तो उन्हें राहत देने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी को पैगाम भेजा कि वो उम्मे हबीबा से मेरा निकाह कराए। फिर नजाशी ने उन्हें बुलवाया और कहा, रमला तुम्हारे लिए खुशखबरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें निकाह के लिए चुना है। हजरत उम्मे हबीबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर राजी हूँ। नजाशी ने बहुत खुशी से निकाह कराया। उन्होंने सहाबा को जमा किया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा का निकाह का पैगाम भेजा है। मैं उनकी तरफ से वली बनकर यह निकाह अंजाम देता हूँ। निकाह हबशा में ही हुआ। महर 400 दिरहम तय हुआ। नजाशी ने खुद इस निकाह की महफिल में खाना खिलाया और कहा, कसम है उस अल्लाह की जो हक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और रमला का निकाह उनके साथ होना उनके लिए सबसे बड़ी इज्जत है। निकाह के बाद उम्मे हबीबा मदीना आईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हबीबा सब्र करने वाली औरत हैं। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला उन्हें उम्मुल मोमिनीन बना कर दिया। एक रोज उनके वालिद अबू सुफियान, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मदीना आए। वो उम्मे हबीबा के कमरे में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने लगे। उम्मे हबीबा ने फौरन बिस्तर समेट लिया और कहा, आप इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी तक कुफ्र की हालत में हैं। अबू सुफियान ने हैरानी से कहा, बेटी क्या तुम मुझे अपने बिस्तर पर भी नहीं बैठने दोगी? उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जान, आप मेरे वालिद हैं, मगर ईमान और कुफ्र कभी बराबर नहीं हो सकते। ये सुनकर अबू सुफियान खामोश हो गए और इसी वाकया के कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उन्हें भी इस्लाम की हिदायत दी। हजरत उम्मे हबीबा बड़ी इबादत गुजार, सखावत करने वाली और सब्र करने वाली थीं। उनकी सबसे मशहूर हदीस ये है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो मुसलमान दिन रात में 12 रकत नफल पढ़े, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। रिवायत मुस्लिम। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह सिर्फ उनका इम्तिहान न था, बल्कि ये इस्लाम का गलबा और अल्लाह की हिकमत की निशानी था। वो सरदार की बेटी थीं, मगर ईमान की राह में हर तकलीफ सही। उनका निकाह ये पैगाम देता है कि ईमान की तकलीफ सहने वाले लोगों के साथ अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन करता है।
और तुम ऐसी औरत को निकाह के लिए चुनो जो सच्चे ईमान वाली हो। उस वक्त मदीना मुनव्वरा चारों तरफ से दुश्मनों की साजिशों का सामना कर रहा था। यहूदी कबीलों ने बार बार मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और फिर खैबर के यहूदी कबीलों ने मिलकर इस्लाम की बढ़ती हुई रोशनी को बुझाने की साजिशें की। उनके पास दौलत और मजबूत किले थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ अल्लाह का भरोसा और ईमान की ताकत थी। ऐसे हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया और गज़वा खैबर की तरफ कूच किया। लड़ाई के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की। इसी दौरान एक खातून कैदियों में थी, सफिया बिन्त हुयै रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो यहूदियों के सरदार हुयै बिन अख्तब की बेटी थी। जब उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो आपने रहमत से देखा। हुजूर ने नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत सफिया ने जवाब दिया, मेरा नाम सफिया है, मैं हुयै बिन अख्तब की बेटी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो रास्ते पेश करता हूँ, अगर चाहो तो अपने कबीले में लौट जाओ और अगर चाहो तो इस्लाम कबूल करके मेरी बीवी बनो, फैसला तुम्हारा है। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस कौम में क्यों लौटूं जो आपके खिलाफ दुश्मनी पर अड़ी रही। मैंने आपके इखलाक और रहमत को देखा है। मैं इस्लाम कबूल करती हूँ और आपकी उम्मुल मोमिनीन बनना चाहती हूँ। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, आज से तुम आज़ाद हो और तुम्हारी आज़ादी ही तुम्हारा महर है। सहाबा के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज उठीं। निकाह के बाद जब हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना लौट रही थीं तो रास्ते में एक वाक़या पेश आया। हजरत सफिया ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए हैं। उन्होंने फौरन अपनी चादर जमीन पर बिछा दी और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर आराम से बैठ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत देखकर मुस्कुराकर कहा, सफिया, अल्लाह ताला तुम्हें इस मोहब्बत का बेहतर बदला देगा। एक बार की बात है, कुछ औरतों ने हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ताना दिया कि तुम यहूदी की बेटी हो। ये सुनकर सफिया रो पड़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की। आपने उनके आंसू पोंछे और फरमाया, सफिया, क्यों गम करती हो? तुम नबी हारून की औलाद हो, तुम्हारे चचा नबी मूसा थे और अब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हो। तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। ये सुनकर हजरत सफिया के चेहरे पर रौनक आ गई और वो और भी मजबूती से इस्लाम पर डट गईं। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर कहा करती, मुझे इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई ने वो सुकून दिया जो मुझे अपने बड़े घराने में भी न मिला। उनका निकाह सिर्फ मोहब्बत और रहमत का पैगाम नहीं था, बल्कि ये भी बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को हमेशा तकवा और ईमान की बुनियाद पर चुना, न कि दौलत या नसब पर। इस तरह 10वां निकाह हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से इस्लाम की तारीख में रहमत और इंसाफ का एक और नूर बन गया। उस दौर में मुसलमानों के हालात बहुत बदल चुके थे। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान और कुरैश के बीच आर्जी यानी कुछ वक्त के लिए अमन का दौर था। मुसलमान अब खुलकर इबादत कर सकते थे और उन्हें अगले साल उमारा करने की इजाज़त भी मिल चुकी थी। सन 7 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2000 सहाबा के साथ उम्रा क़ज़ा के लिए मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। ये सफ़र सिर्फ उम्रा की अदायगी के लिए नहीं था, बल्कि कुरैश के दिलों को इस्लाम की तरफ मोड़ने का भी जरिया साबित हुआ। मक्का के लोग हैरत से देखते थे कि जिन मुसलमानों को कभी बेकदरी और मजलूमियत का सामना करना पड़ा था, वही आज अल्लाह की रहमत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में इज्जत और ताकत के साथ आए हैं। इन्हीं हालात में एक ऐसी नेक और पाक दामन खातून नजर आईं जिनकी तलब हमेशा से यही थी कि उनकी जिंदगी आखिरत की कामयाबी के लिए सवाब का जरिया बने। वो थीं हजरत मैमूना बिन्त हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के मुअज़्ज़ज़ा खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उनकी बहन उम्मुल फज़ल हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उनकी बीवी थीं, और दूसरी बहन आसमा बिन्त उमैस सहाबियों में मशहूर थीं। खुद मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा बेहद रहम दिल, इबादत गुजार और गरीबों की मददगार थीं। वो बेवा थीं
मगर उनका दिल हमेशा इस्लाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुका हुआ था। हजरत मैमूना अक्सर अपनी बहन से कहती, उम्मुल फजल, मेरा दिल चाहता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और मोहब्बत में गुजरे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का पहुंचे तो आपके चाचा हजरत अब्बास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी साली मैमूना बेवा हैं, वो नेक और पाक दिल वाली औरत हैं, अगर आप चाहें तो उनसे निकाह हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो ये निकाह रहमत का सबब बनेगा। मैमूना सच्चे दिल और सच्चे इरादे वाली औरत हैं। हजरत अब्बास ने यह पैगाम मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंचाया। मैमूना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए निकाह का इरादा किया है। ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी इज्जत होगी। ये सुनकर मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है तो मैं राजी हूँ। मेरी आरजू तो यही थी कि मेरी जिंदगी उम्मुल मोमिनीन बनकर गुजरे। निकाह सादगी और तकवा की मिसाल था। जगह थी सिर्फ जो मक्का और मदीना के दरमियान पड़ता है। निकाह की रस्म हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने अंजाम दी और महर 400 दिरहम तय किया गया। हुजूर ने वहां मौजूद सहाबा से फरमाया, निकाह अल्लाह की रहमत है, ये रिश्ते उम्मत के लिए बरकत और मोहब्बत लाते हैं। मैमूना इस घर की जीनत और उम्मत के लिए रहमत होंगी। मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारूं और आखिरत में आपके कदमों के साथ उठूं। सहाबा ने अल्लाहु अकबर कहा और इस निकाह को रहमत और सुकून का सबब माना। इस निकाह का असर मक्का के लोगों पर भी पड़ा। बहुत से कुरैशियों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ा है। अब वो सिर्फ बाहर से आए दुश्मन नहीं बल्कि हमारे अपने घर के दामाद भी हैं। ये निकाह कुरैश और मुसलमानों के रिश्तों में नरमी और मोहब्बत का पैगाम लेकर आया। एक रोज किसी ने हजरत मैमूना से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये निकाह सियासी वजहों से हुआ? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये निकाह अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक हुआ है। अगर मेरे लिए कोई इज्जत है तो वो यही है कि मैं उम्मुल मोमिनीन कहलाऊं। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बाकी जिंदगी इबादत, तालीम और गरीबों की मदद में गुजारी। औरतों को कुरान और सुन्नत सिखाती और अक्सर फरमाती, असली इज्जत इस बात में है कि औरत दीनी हो और अपने शौहर की मददगार बने। उनका इंतकाल भी उसी जगह सर्फ में हुआ जहां निकाह हुआ था। सहाबा कहते थे कि ये अल्लाह की कुदरत है कि उनकी कब्र उसी जगह बनी जहां उनका निकाह हुआ था। इस तरह 11वां निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत मैमूना बिन्त हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। यह निकाह सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं बल्कि इस्लाम और कुरैश के ताल्लुकात में मोहब्बत और बरकत का नया सफ़ा भी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उम्मत के लिए मिसाल है। आपने जितने भी निकाह किए वो किसी दुनियावी हसरत या ख्वाहिश के लिए नहीं थे बल्कि उम्मत को पैगाम देने के लिए थे। कभी यतीम और मिस्कीनों की तसल्ली के लिए, कभी रिश्तों को जोड़ने के लिए और कभी औरतों की इज्जत और मकाम को बुलंद करने के लिए। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी उम्मुल मोमिनीन को तलाक नहीं दी बल्कि हर एक को बराबरी का हक दिया। उनके साथ अदल और इंसाफ से पेश आए। ये उम्मत के लिए सबसे बड़ा सबक है कि निकाह रहमत है, मोहब्बत है और जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ऐसे रिश्ते अता फरमाए जो नेक हों, रहमत का सबब हों और इज्जत और सुकून से भरपूर हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।